नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। उसके अंदर हम हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो टाइप है परपोषी पोषण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम ऑर्गेनाइज्म आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनाइज्म फॉर फूड, यानी कुछ जीव भोजन के लिए अन्य ऑर्गेनाइज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। एग्जाम्पल देखिए, ऑल एनिमल्स यानी कि जितने भी प्राणी होते हैं, और ह्यूमंस यानी कि हम स्वयं मनुष्य भी इसके अंदर आ गया हेटरोट्रोप्स के अंदर, यानी कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब सबसे पहले सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म है, उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक प्रकार का हेटरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन है। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इट टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, यानी कि अमीबा की सतह के ऊपर, अमीबा की जो सेल्स के ऊपर इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। यानी कि अमीबा की जो सूडोपोडिया होती है सेल के सरफेस पर, जिसे हम कहते हैं कूटपाद। बाय द प्रोसेस एंडोसाइटिस, और कूटपाद की सहायता से क्या करता है वो एंडोसाइटोसिस, यानी कि कोई भी बाहर से जो पदार्थ है उसको शरीर के अंदर लेता है, यानी कि सेल के अंदर लेता है। अराउंड द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, और फूड पाथ की सहायता से यानी कि सूडोपोडिया की सहायता से क्या करता है वो फूड पार्टिकल्स के चारों ओर एक वैक्यूल बना लेता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदल के कन्वर्ट कर देते हैं और डाइजेशन करते हैं भोजन का। इस प्रकार अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। वंस विच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा पूरी सेल्स के अंदर चला जाता है। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर थ्रो आउट बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा आउट ऑफ बॉडी छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस से अमीबा का ये फूड पार्टिकल से सूडोपोडिया के सहायता से इसको कैप्चर कर लिया, और देखिए ये बीच में एक प्रकार का वैक्यूल्स बन गया। इसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स यानी कि फूड पार्टिकल्स बीच में है, और यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बन गया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपलर फूड में टूट गया, और साइटोप्लाज्म द्वारा पूरी सेल्स के अंदर चला जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है बाय सेल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इस प्रकार अमीबा जो जैसा सिंपल लिविंग ऑर्गेनाइज्म में उसके अंदर डाइजेशन होता है। अब देखिए डाइजेशन क्या है, तो देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, यानी कि भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस में आर कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे भोजन का जो जटिल सब्सटेंस उनका सिंपलर सब्सटेंस में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स फूड है, डाइजेशन के कारण सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स आर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे अंदर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बिकॉज दे आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अनदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर फूड, क्योंकि हम प्लांट्स और अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। इन ह्यूमन एज वेल एज डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, हमारे अंदर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या है, देखिए द एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्सटेंडिंग माउथ टू एनस, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, माउथ से लेके एनस तक। और एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल को विभिन्न पार्ट में बांटा गया है। देखिए हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है अपना एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंडली हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों ही मिलके हमारे भोजन को जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, यानी कि डाइजेशन करने का काम करते हैं। अब देखिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स है। माउथ जो कि बगल कैविटी में खुलता है, इसके बाद ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद आता लार्ज इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम, और आखिरी में आता एनस।
इसी प्रकार जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस सेक्रेट करती है, कुछ एंजाइम सेक्रेट करती हैं, वो है पहली सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारी मुख के अंदर होती है, माउथ के अंदर होती है और सलाइवा रिलीज करती है और सलाइवा के अंदर एमाइलोज या टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड शुगर है जिसको माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो स्टार्च का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है लीवर। लीवर के अंदर गाल ब्लैडर होता है जो एक थैला होता है जो क्या करता है, बाइल जूस को कलेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाटिक जूस को ये सेक्रेट करने का काम करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। अब आता है स्टोमच। स्टोमच एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है स्टोमच। अब देखिए ये हमारा आहार नाल का डायग्राम है जो बकल कैविटी, इसोफेगस, ये इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये हमारा स्टोमच है जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ये हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो आमाशय की बात है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा लीवर है जो कि एक थैलेनुमा संरचना होता है। यहाँ होता है गाल ब्लैडर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स हैं। तो इस प्रकार हमारा आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का ये डायग्राम है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के हम विभिन्न पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ। फर्स्टली वी टेक फूड इन द माउथ, यानी कि सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेते हैं, माउथ के अंदर लेते हैं। देयर इज ए कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ में क्या होती है, कैविटी होती है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। हियर फूड पार्टिकल आर क्रश इन स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ भोजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टीथ की सहायता से ब्रेक डाउन किया जाता है बाय टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। और किसके साथ मिला दिया जाता है, सलाइवा के साथ। सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। और किसके अंदर सेक्रेट कर दिया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के। सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होता है कौन, सलाइवा। आफ्टर फूड एंटर इन ईसोफेगस। इसके बाद क्या होता है, भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस में यानी कि ग्रास नाल में या फूड पाइप में। देखिए इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को स्टार्च माल्टोज में टूटता है यानी कि पोली से डाइसेकेराइड में टूटता है और एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। अब का बात करता अपन ईसोफेगस की, तो जिसको ग्रास नाली या भोजन नली या फूड पाइप भी कहते हैं। तो ईसोफेगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बकल कैविटी एंड स्टोमच। ईसोफेगस क्या है, बकल कैविटी और स्टोमच को आपस में कनेक्ट करती है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन स्टोमच। तो देखिए स्टोमच इज ए बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमच रिलीज गैस्ट्रिक जूस। यानी कि स्टोमच की जो मस्कुलर वाल होती है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। इन गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस आर प्रेजेंट। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया विच आर एंटर विद फूड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए उनको खत्म करने का काम करता है। अब आगे देखिए पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को पाचन करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्टोमच फ्रॉम एसिड। म्यूकस क्या करता है, इनर लेयर की प्रोटेक्शन करता है एसिड से। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमच बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर फॉलोइंग। किस तरह से हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। देखिए प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन के एंजाइम्स की उपस्थिति में एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रकार जो लिपिड होता है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। जो स्टार्च होता है वो एमाइलोज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटता है। यानी कि स्टार्च सबसे पहले किस में टूटेगा, माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम करेगा, फिर वो ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज में इस तरह से टूटता है। तो फ्रॉम द स्टोमच द फूड नाउ एंटर इन स्टोमच। अब कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अब भोजन स्टोमच से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। इट हैव एक्सटेंसिव सीलिंग। इसके ऊपर एक्सटेंसिव सीलिंग होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत के अंदर। इट रिसीव द सेक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पज। यानी कि यहाँ ये क्या करती है, लीवर से बाइल जूस और
पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करने का काम करती है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच इज एसिडिक, स्टोमच से जो भोजन आता है वो एसिडिक होता है, लेकिन अब आगे क्या होता है देखिए, पास टू बी मेक एल्केलाइन, यहाँ भोजन क्या हो जाता है, यहाँ जो आमाशय से जो भोजन आता है छोटी आंत में, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो जूस आके कलेक्ट हो जाते हैं, दो जूस इसमें भोजन के साथ मिल जाते हैं, एक तो पेनक्रियाटिक जूस और एक बाइल जूस। फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, अब देखिए द एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल पे तोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, और फैट्स और लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट्स किस में टूटेगा, लिपिड किस में टूटेगा, या फैट्स किस में टूटेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, यानी कि हमारी छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं विली। वो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, जो डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्प्शन करती है, उस एरिया को बढ़ा देती है विलीज, which increase the surface area for absorption digested food supply in every cell by the blood। तो digested food क्या चला जाता है, supply in the every cell, हमारी प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। अब देखिए इमल्सिफिकेशन क्या है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट और एंजाइम्स, इट इज इजी टू एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एंजाइम्स क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदों को हमारा जो आंत्र है या जो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि वसा की या फैट्स की जो बड़ी जो बूंदें हैं उनका छोटी बूंदों में कन्वर्ट होना। अब लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो होती है, मोर वाटर विद वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर दिस वेस्ट मटेरियल सेंड इन रेक्टम, यानी कि बड़ी आंत से जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर से जो साल्ट है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम यानी कि मलाशय की ओर भेज दिया जाता है। अब एनस आगे बात करते हैं अपन। देखिए एनस क्या है, गुदा क्या है। द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर द्वारा। डाइजेस्टेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है, पाचक ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सेक्रेशन ऑफ सलाइवा करती है, सलाइवा क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम्स होता है इसके अंदर जो कि वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। आगे देखिए लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ये बाइल जूस सेक्रेट करती है और बाइल साल्ट सेक्रेट करती है, जो कि कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। इट कलेक्ट बाइल जूस, यानी कि पित्ताशय क्या करता है, बाइल जूस को कलेक्ट करता है। बाइल जूस हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। पेनक्रियाज यानी ये अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस को छोड़ती है बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमच, स्टोमच की दीवार से, और ये पेप्सिन, म्यूकस और HCl का भी स्त्रवण करती है, सेक्रेशन करती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।